हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हिंदुस्तानी एग्जाम सर यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज मैं आप सभी लोगों को करवाने वाला हूं जीएस जीके का, जो कि एसएससी एमटीएस में प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए थे उनका ओरिजिनल सेट करवाने वाला हूं कि किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे गए थे, और उन सभी प्रश्नों को एकदम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में करवाने वाला हूं। तो देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है इस हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और अपना स्कोर भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं एसएससी एमटीएस के। और जो है, आप भी अपना तैयारी को एकदम बुलंदी पर पहुंचाइए। तो चलिए देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि गुंडी राष्ट्रीय पार्क जो है, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसके लिए आपका जो है राइट आंसर तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन इसके बाद में जो है एक्स्ट्रा फैक्ट की हम बात करते हैं। तो देखिए जी, एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी है इसका देखेंगे कि गिरी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है। तो गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, आपका गुजरात में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है ये उत्तर प्रदेश में, चंद्रप्रभा ये आपका उत्तर प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटक में है, मानस असम में है, काजीरंगा असम में है, घाना पश्चिमी बिहार ये भी आपका राजस्थान में है, बांधवगढ़ ये मध्य प्रदेश में है, और पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में है, और दाचीग्राम जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में है। तो चलिए, यहाँ से आपको जो है एक्स्ट्रा फैक्ट वो भी आपको पता चल गए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई। तो देखिए, इसके लिए आपका राइट आंसर है कब की गई है, ये 1951 में। अब देखिए, योजना अवधि प्राथमिकता इसकी प्रथम बार कब हुई थी, 1951 से 56 कृषि के लिए। दूसरा इसके लिए था 1956 से 61, ये औद्योगिकरण के लिए ये पूछा जाता है प्रश्न। और तीसरी बार के लिए ये 1961 से 66, ये स्वावलंबी अर्थव्यवस्था के लिए। और चौथा है ये आपका जो है आत्मनिर्भरता के लिए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चलिए ये हो चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे कि जी, प्रश्न ये हो चुका है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है आपका 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका कि नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, ये सभी प्रश्न एसएससी एमटीएस में प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न हैं। ये आंसर की को मैं ओरिजिनल आपको करवाने जा रहा हूँ, मतलब करवा रहा हूँ। घाघरा और सोन नदी की सहायक नदियाँ कौन है। तो देखिए, ये गंगा नदी जो है, घाघरा और सोन नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है कि मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है। तो ये लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर शहर में स्थित है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संवेग की एसआई क्या है। तो संवेग की एसआई मात्रक जो होता है वो ये आपका होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। तो ये किससे है, मानवाधिकार से संबंधित हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा राष्ट्रीय आंदोलन में किस राष्ट्रीय आंदोलन में दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया जो है का प्रकार नहीं है। तो चूना पत्थर का गर्म होना ये अभिक्रिया का प्रकार नहीं है। एक्स्ट्रा फैक्ट आप यहाँ से देख सकते हैं इसका रिएक्शन। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है एस एंगेस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा है। तो ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि रतवाई भारत की जनजातियों में से संबंधित नृत्य रूप है। तो किसमें, मेवाती का, ये मेवाती का जो है नृत्य रूप है रतवाई। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया। तो किसने यूरोपीय किला बनाया था, पुर्तगालियों ने। तो पुर्तगाली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका बल्लम काली किस तरह की एक पारंपरिक खेल है। तो बल्लम काली जो है एक नौकायन खेल है। किसका है, नौकायन खेल है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका
कि निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं, तो ये नाइट्रेट या नाइट्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि चालुक्य राजवंश ने वातापी के शासन किया जो आधुनिक समय में खालिस्तान भारतीय राज्य में है, कहाँ है, ये कर्नाटक में है, तो कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक समय में कहाँ है, तो कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका रानी रुद्रमा देवी का राजवंश से संबंधित है। तो देखिए शासन की थी तो किसका, रानी रुद्रमा देवी राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी, किसकी थी, तो काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी रानी रुद्रमा। ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है, तो आँख के पारदर्शी अग्रभाग को कार्निया कहा जाता है। आपका राइट आंसर कार्निया हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि मुया अवांद्रू किस भारतीय राज्य का पारंपरिक भोजन है, तो ये त्रिपुरा का पारंपरिक भोजन है। त्रिपुरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रीष्म काल में रात के पहले प्रहर में देखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है सप्तऋषि तारामंडल। आप सभी जानते भी होंगे, सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं जिसको। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि भारत और पाकिस्तान ने पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए थे, तो किस पर किए थे, शिमला संधि पर। तो शिमला संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट, शिमला संधि। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत ने किस वर्ष में तिब्बतीय माध्यमिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया, तो किस वर्ष दिया है, 1959 में। तो 1959 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है मनाया जाता है 24 दिसंबर को। तो 24 दिसंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा रोग फ्लेवी वायरस के कारण नहीं होता है, तो पोलियो नहीं होता है, बाकी इनमें से सभी होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका कार्बन के कुल कितने प्राथमिक समस्थानिक होते हैं, तो इसके जो है 3 समस्थानिक होते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं, तो महादेव की पहाड़ियाँ ये मध्य प्रदेश राज्य में फैली हुई हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्न में से कौन थे, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किससे के लिए दिया जाता है, तो ये वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। तो वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन सा, अमृता देवी बिश्नोई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है निम्न में से। देखिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा जो कि इसको बोलते हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो मिलकर के मेघना बनती हैं और जहाँ पर पश्चिम बंगाल में बनाती हैं डेल्टा, जिसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 21 जो है जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जीवन जीने का अधिकार। तो चलिए यहाँ तक आपकी सीरीज खत्म होती है। मिलते हैं अगली सीरीज में। यदि वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो, आपकी मर्जी, जैसा भी उचित समझें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन को प्रेस करके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।